हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्या टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का धमाकेदार स्वागत करते हुए आज से मैं लेकर आया हूं 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 5 नंबर या 10 नंबर पूछे ही जाएंगे। बस बने रहिए, विश्वास दिलाता हूं ये ऐसा एक टॉपिक है फिजिक्स का क्लास 12th क्लास का ऐसा एक टॉपिक है जिससे कि 5 से लेकर 10 नंबर तो इसी से आएगा। और जिस तरीका से पैटर्न चेंज हुआ है उस बात को उस प्रश्न के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 5 से 10 नंबर तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ टॉपर मेकर चैनल पे। यदि आप पहली बार टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल पे है तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और थोड़ा और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट करने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटली 15 क्वेश्चन बताऊंगा। अब 15 क्वेश्चन में से 2, 3, 4 तो 100% लड़ जाएंगे, लड़ेगा ही लड़ेगा। बस बने रहिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब आज के बाद लॉजिक गेट अगर पढ़ लिए, ठीक है ना, तो आज के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट होता क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं लॉजिक गेट का, ये होता क्या है? अरे भैया समझ में नहीं आया तो नहीं समझ में आया तो चलिए समझते हैं। देखिए, लॉजिक गेट जो होता है एक डिजिटल सर्किट होता है। डिजिटल सर्किट क्या बोल दिए भाई, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए, डिजिटल सर्किट वो होता है ना, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कभी मोबाइल खरीदे हैं, मोबाइल को गलती से तोड़े हैं, देखिए तोड़ते हैं, चाहे उसके नीचे खराब हो जाता है तो जो बोर्ड होता है उसमें इस तरीका का आपको दिख रहा होगा, इस तरीका का आपस में इस तरीका का जुड़ा होता है, यानी कि इस तरीका से, ये इसको बोलते हैं सर्किट, डिजिटल सर्किट। जो तार टाइप का होता है, लगता है कि तार है लेकिन रियल में तार होता नहीं है, वो एक प्रकार के पत्ता टाइप का होता है अंदर में। आप समझ पा रहे हैं? ठीक, तो वो क्या हुआ, 1 और 0 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको पता भी होगा कि कंप्यूटर या डिजिटल किसी भी चीज को अगर आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तो पता भी होगा कि वो 0 से लेकर और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए 20 लिखना हो, 1000 लिखना हो, किसी का नाम लिखना हो, तो भाई वो नाम को नहीं समझता, नहीं ABCD कुछ नहीं समझता, क्या समझता है? सिर्फ 0 1 बस, जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। तो वो भी बताऊंगा मैं, जो कि 1 नंबर तो पक्का आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल गेट होता क्या है? तो डिजिटल एक प्रकार का लॉजिक गेट क्या होता है? तो डिजिटल एक सर्किट होता है जो इस टाइप का होता है और इस तरीका से बढ़ते घटते इस तरीका से रहता है। तो ये आप समझ गए डिजिटल सर्किट क्या होता है। ठीक, अब भैया काहे इसको पढ़ेंगे, कहाँ यूज करेंगे इसको? तो देखिए, बात ऐसा है ना कि इसका तो प्रयोग हम जानते हैं, पहले थोड़ा प्रयोग ही जान लेते हैं, उसको लास्ट में क्यों जाने, हम पहले ही जानते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉजिक गेट का यूज जो है वो डिजिटल घड़ी में किया जाता है। डिजिटल घड़ी मतलब भुकभुकिया घड़ी, देखे है ना? हाँ, वही डिजिटल घड़ी बोलेंगे, चाहे कैलकुलेटर में, समझ रहे हैं ना? उसके बाद आपको मोबाइल में देखते हैं, हम दिखाते हैं मोबाइल में। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये सब जो है डिजिटल है, ठीक है ना, ये ऊपर से है, इसके अंदर कोई लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट ये डिजिटल इसी सर्किट के कारण होता है। ठीक है, तो ये यूज एग्जाम में पूछ देता है, अगर पूछा तो जय जय और नहीं पूछा तो बल्ले बल्ले। खैर के वो देखिए, हम चलते हैं, ये भी हर एक बात को नोट कीजिएगा। सबसे पहला बेसिक गेट, देखिए अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए अगर माना जाए तो 7 टाइप होता है। कितना प्रकार? 7 प्रकार। 7 प्रकार में से आपको दिख रहा है, 7 प्रकार दिखाई दे रहा होगा। एक का नाम है और गेट, दूसरा का नाम है एंड गेट, तीसरा का नाम है नॉट गेट, चौथा का है नैंड गेट। क्या बोलते हैं? एंड होता है, एंड में एन लगा दीजिए तो नैंड गेट हो जाएगा, और उसके बाद और गेट जो होता है उसमें एन लगा दीजिए तो नॉट गेट हो जाएगा। तो ये 5 गो है, और प्लस में एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट होता है। तो ये एक्सेप्शन में ये 2 होता है, इस चीज को आप ध्यान मत रखिएगा, याद रखिए, उसका फिगर देखिए, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। खैर वो बाद में बताएंगे, और इसे एग्जाम में पूछता भी नहीं है। तो मैं जानता हूं
कि आपको बताने की ज़रूरत है नहीं है कि गेट कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, लेकिन रियल में कितने होते हैं तो वो 5 होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन होते हैं? और गेट, एंड गेट, क्या होता है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। तो ये पांचों को आप याद रखिएगा। उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक गेट। क्या? बेसिक गेट। बेसिक गेट को मूल गेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल गेट। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बेसिक गेट को मूल गेट भी कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और बेसिक गेट कितने होते हैं? तो बेसिक गेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। भाई यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं? तो वो 2 होते हैं। यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी कि यूनिवर्सल गेट जो होता है वो बेसिक गेट से ही मिलकर बना होता है। जैसे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है नैंड गेट, तो ये इसमें इसमें नॉट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बात बताएंगे, ये समझ में आ गया? अगर आ गया तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अदर गेट थोड़ा होता है, अदर गेट को जान लेते हैं, एक्स और एक्स नॉर गेट होता है। अब फिगर का बात करते हैं। एग्जाम में फिगर भी आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आप दिए होंगे तो आप दिए हैं तो आपको पता भी चल रहा होगा, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आता है। ये सब इसमें से कोई फिगर दे देगा और कहेगा कि बताइए कौन सा गेट का है। ऑप्शन दे देगा, और गेट, नॉर, नॉट, नैंड, ये सब टाइप का ऑप्शन दे देगा, तो एक ही ना ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं और गेट का। तो हम ट्रिक देखते हैं। और गेट में अगर डी दिखाई दिया ना बउआ, डी दिखाई दिया, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं, ये देखिए, इस पार्ट को इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब इनमें से हम देंगे, उनमें से निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं आउटपुट। मतलब इनमें से देंगे और रिजल्ट उनमें से निकल जाएगा, तो उसको आउटपुट बोलते हैं। इनपुट और आउटपुट। अगर डी टाइप दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? डी टाइप के, तो डी टाइप के दिखाई दिया तो समझ जाइए कि क्या है वो? और गेट है। क्या है? और गेट, ठीक। इसमें एगो याद रखना है, और गेट को डी होता है। और जे में डी लगल रहे, पहले 30 से डी लगल रहे, उसमें तो डी वाला फोटो होवे ना करेगा। इस चीज को ध्यान रखिए, ये ट्रिक है, ट्रिक से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम सब सीख गए। क्या सीखे? और गेट। और गेट क्लियर हो गया। चलिए एंड गेट देखिए। एंड गेट में क्या होता है? यहां देखिएगा, ये एंड गेट देखिए, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो ये होता है एंड गेट। ये तो ए बी हो गया इनपुट के लिए, और ये वाई आउटपुट के लिए हो। ऐसा फिगर दिखाई देवे ना तो क्या समझिएगा? कौन गेट? एंड गेट। कौन गेट? एंड गेट होता है। अब नॉट गेट में देखिए, नॉट जो होता है ना, नॉट में पढ़िएगा NOT, तो अगर बीच में का है तो बीच में 0 है। समझिए कि अगर बीच में यहाँ 0 दिखाई दे देगा ऐसे, तो नॉट गेटों में जरूर होगा, ठीक है। जैसे देखिए, तो इस तरीका का भी फिगर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें अगर बात करें तो ये भी फिगर रहता है और ये भी फिगर रहता है। ये दोनों ए भी हो सकता है और यहाँ ए बी दोनों हो सकता है। तो दोनों जो होगा, कौन सा गेट होगा? नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। और नॉट गेट में वो सुनना 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिक गेट क्लियर हो गया आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बेसिक गेट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यूनिवर्सल गेट के बारे में चलते हैं। इसमें 2 है, नैंड गेट। तो अच्छा एक बात बताइए, एंड गेट याद है? देखिए, नैंड गेट में क्या होता है? डी है, डी जैसा मिल रहा है, और जिसमें एन लग जाए उसमें 0 लगा देंगे। एन मतलब नॉट गेट, तो 0 लग गया तो नॉट एंड दोनों मिल गया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो हो गया आपका नैंड गेट। क्लियर है? चलिए नॉर गेट। और तो जानते ही हैं। देखिए, और गेट का फोटो ऐसे भी होता है, ठीक है, और ऐसे भी होता है, तो दोनों हो जाएगा। तो और गेट देख लीजिए, और गेट में उसमें 0 लगा देंगे
तो हो जाएगा। इसका फिगर कहीं कहीं ऐसे भी दिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों बात है, समझ में आ गया। चलिए सिर्फ आप फिगर याद कीजिए, 1-2 नंबर तो पक्का आएगा। चलिए ये फिगर देख लीजिए, एक्स और में देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है ना, एक्स लग गया तो ये लगा दीजिए, और लग गया तो और वाला पहला का जो है ना ये लगा दीजिए, और गेट हो गया। अगर नॉट गेट में ऐसे नॉट एन लग गया तो ये लगा दीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया। अगर ये पहचान में आ गया तो समझिए आपको 2 नंबर फिक्स है, क्योंकि इस बार एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले। अब बनाना कितना है, 35, 50%। तो डेफिनेटली एक तो रहेगा नहीं, 2-3 में मैंने सेट भी देखा है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में। और लास्ट में देखना ना भूले, लास्ट में देखिए लंबा वीडियो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये तो पहचान हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब जानेंगे कि हम जानते हैं कि एग्जाम में 2 अंक या 5 अंक के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं देखिए, और गेट को सत्यापन सारणी या सत्यता सारणी बनाइए, प्रूफ कीजिए, ट्रुथ टेबल जिसको बोलते हैं। कौन सा टेबल, ठीक है, ट्रुथ टेबल निकालना है। तो भाई एंड गेट का भी बताइए, नॉट गेट का भी बताइए, नैंड गेट और गेट, यही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। अगर 2 नंबर का होगा तो या तो पूछ सकता है कि और गेट को सत्यापित करे या सत्यता सारणी बनाइए, या पूछेगा एंड गेट का बनाइए या नॉट गेट का बनाइए, मतलब अलग अलग सेपरेट 2 नंबर का पूछेगा। एक पूछेगा तो ये 4 नहीं पूछेगा, कोई 5 में से एक ही कोई पूछेगा तो वो 2 अंक का होगा। अगर मन करे 5 अंक का तो 5 अंक के लिए 3 को इसमें से पूछ देगा। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट का सत्यापन सारणी बनाइए, 5 नंबर। ये आने का चांसेस बनता है इस बार, और आएगा भी आएगा, देखिएगा आएगा, ठीक है। तो ये बात को आप नोट कर लीजिए। अब फिर आगे बने रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। हम बताते हैं, तब तक बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम सत्यता सारणी में प्रूफ करके दिखाते हैं ट्रूथ टेबल में। ये देखिए 3 क्वेश्चन है और तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक क्वेश्चन डेफिनेटली 2 अंक में आएंगे ही आएंगे। तो देखिए ये 2 अंक वाला है, ठीक है ना, 2 मार्क्स वाले हैं, 2 मार्क्स वाले। देखिए और गेट को सत्यापन सारणी से प्रूफ कीजिए। हम देखिए तीनों को हम लिखे हुए हैं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, दिख रहा है ना, ऐसे ही लिखना है। अब समझाएंगे, आप रट जाइए इसको कि पहले तो देखिए ये, इसमें घबराइएगा नहीं, 1 मिनट, इसको घबराइएगा नहीं। क्या होता है कि इसका फिगर ऐसे भी होता है और डी टाइप का भी होता है, डी टाइप का भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद करना क्या है कि डी टाइप का, दोनों सेम ही है, घबराना नहीं है, ये भी है और वो भी है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख देंगे, फिगर बना देंगे पहले कॉपी में, उसके बाद उसको लिख देंगे लॉजिक गेट, और उसके बाद जो ये बॉक्स बनाकर y बराबर a प्लस b दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये लिखना जरूरी है, लिख दिए। अब लिखेंगे सत्यता सारणी। भाई आपको ट्रुथ टेबल बनाना होगा ना, प्रूफ करके बताना है ना, आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि आप जानते हैं कि नहीं। तो चलिए हम जानते हैं, एक सारणी बनाएंगे। और ये फोटो में देखिए, ये फिगर में a और b जो इनपुट है तो a b को दे दिए, और y जो है आपका आउटपुट है तो आउटपुट इधर कर दिए। ध्यान से समझिएगा, a 0 और 0 को जोड़ेंगे, इसी में जोड़ेंगे, a के जगह पर 0 रखिए, b के जगह पर 0 रखिए, तो 0 0 जोड़ 0, 0 प्लस 0 0 होगा, तो वो यहां लिख देंगे। फिर 0 a के जगह पर, 1 a के जगह पर, सॉरी b के जगह पर, तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, लिख दीजिए। अरे लिखिएगा, चलिए समझ रहे हैं। फिर 1 को क्या कीजिए, a के जगह पर, और 0 को रखिए b के जगह पर, तो 1 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर 1 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, अरे डिजिटल हो चाहे कंप्यूटर हो, वो 0 और 1 ही यूज करता है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। तो भाई यहाँ तो मैक्सिमम
ये 1 है तो 1 ही होगा ना, तो इसीलिए 1 जोड़ 1 1 ही होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपका प्रूफ हो गया, इतना बना दीजिए बस 2 नंबर आ गया। अब क्या चाहिए, 2 नंबर आ गया। चलिए अब देखते हैं एंड गेट के बारे में। फोटो देख लीजिए, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे डी है ना, यहाँ लिखा हुआ डी से समझिए डी, यहाँ लॉजिक गेट, ये बुलियन व्यंजन हो गया, इसमें ए डॉट बी यानी कि वाई बराबर ए डॉट बी। क्लियर है ना, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछता है, फोकट के नहीं बता रहे हैं, पूछता है इसीलिए बता रहे हैं। तो चलिए 0 0 रखते हैं, तो 0 को गुना करेंगे 0 से, 0 ना होगा। 0 1 तो 0 गुना 1 क्या होगा, बीच में गुना है इसीलिए गुना कर रहे हैं, यहाँ जोड़ था इसीलिए जोड़ कर रहे हैं, यहाँ गुना है तो गुना करेंगे ना, तो 0 में 1 से गुना कीजिए 0 रह जाएगा ना, फिर 1 और 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 हो गया प्रूफ। फिर 2 नंबर, तालियां। चलिए समझते हैं आगे, ये भी देखेंगे। नॉट गेट, कौन सा गेट, नॉट गेट। तो नॉट गेट का तो मैंने बताया कि ये 0 होना चाहिए, इसको लिखेंगे लॉजिक गेट। और ये ऐसे देखिए, y बराबर जो दिया हुआ है a डैश, इसका मतलब होता है उल्टा, या इसके जगह पर कहीं कहीं ऐसे दे लोग, ऐसे, तो ये भी सही है और ये भी सही है, आपको डिपेंड करता है किस तरीका से दे रहा है, आप समझिएगा। ठीक है, इसको रेकरिंग या बार भी बोलते हैं। अगर कहीं दे y बराबर a प्लस बी और ये दोनों पर ऐसे, तो समझ जाइए कि ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों सेम ही बात है। ठीक है ना, तो यहां नॉट दे, 0 है, सत्यता सारणी है, तो बहुत ईजी है, 0 को उलट दीजिए और 1 को 0 कर दीजिए, हो गया। इससे कोई आसान होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर देखते हैं 5 4 और 5, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए 2 और गेट है, उसके बारे में जानते हैं। अब अगला है नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट में n लगा हुआ है तो इसमें नॉट आ जाएगा, और नॉर गेट में भी n लगा हुआ है तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो देख लीजिए, जिसमें n लग जाए आगे, उसको उसके आगे 0 लगा दीजिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। फिगर समझ रहे हैं, ये भी क्लियर है। इसका बुलियन व्यंजन याद रखिएगा, ये बीबीआई क्वेश्चन है और ये भी बीबीआई है। तो क्या है कि इसका बुलियन व्यंजन जो है ना, ये दोनों होता है। a प्लस बी अगर कहे, ऐसे कहे, तो क्या समझ जाइए, 1 मिनट यहां पे थोड़ा गलती हो गया। देखिए ये जो है ना, यहां डॉट होगा, प्लस नहीं होगा, गुना होगा। तो चलिए ये दोनों याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा, या तो आपको पूछेगा नैंड गेट का क्या होता है, तो बताइएगा y बराबर, ऐसे भी हो सकता है कि a डॉट बी ऐसे बराबर y, ऐसे दे देगा, चाहे a डॉट बी सबका ब्रैकेट ऐसे और y, ये दोनों में से कोई दे सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रूथ टेबल तब समझते हैं, ये इस तरीका से रहेगा। 0 0 रख के देखते हैं, यदि 0 इसमें रखेंगे, 0 इसमें रखेंगे, गुना करेंगे, और उसका बार का मतलब होता है उल्टा, जो रिजल्ट आएगा उसका ठीक उलट देना है। अगर 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 आएगा तो उसका उल्टा क्या हो जाए, 1, तो 1 होगा इसका आंसर। क्लियर है। 0 गुना 1, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 ही आएगा, और उसका उल्टा क्या होता है, 1, तो ये भी हो जाएगा। यानी कि बार जो आ जाएगा ना, ये डैश का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, ये डैश का मतलब उल्टा होता है, जो है ना उसका ठीक ऑपोजिट। 1 को
जीरो से गुना कीजिए, 1 जीरो हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा, फिर 1 1 1 ही होगा, तो इसका उल्टा 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? प्रूफ हो रहा है ना? चलिए ये भी समझते हैं। इसको तो ऐसे लिखेंगे, लॉजिक गेट हो गया। उसके बाद देख लीजिए बुलियन व्यंजन कैसा होता है, यानी कि a प्लस b ऐसे रहेगा एग्जाम में, ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में, या ऐसे रहेगा। अब डिसाइड कर लीजिए कि दोनों में से कौन आएगा, तो दोनों याद रखना होगा ना। तो चलिए इसका सत्याता सारणी बनाते हैं। तो वही रखेंगे, 0 जोड़ 0, 0 को 0 से जोड़ेंगे 0, उसका उल्टा 1, फिर 1 0 को जोड़ेंगे 0 1, तो 1 होगा, 1 का उल्टा 0। फिर आगे देखिए इसमें क्या होगा, 1 को 0 से जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 का उल्टा 0, ये 1 जोड़ 1 2, 2 तो होता नहीं है, 1 ही होगा, 1 के उल्टा 0। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये पूरा लॉजिक गेट मैंने बता दिया। एक प्रश्न ये भी आता है, मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया। ये भी क्वेश्चन कहेगा 25 का बाइनरी नंबर बताइए। कितना का? 25 का बाइनरी नंबर। तो थोड़ा हम बता देते हैं, समझिएगा 25 का बाइनरी नंबर कैसे बनता है, थोड़ा देखिएगा। अगर जिसको द्विअंकीय पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, द्विअंकीय पद्धति बोलते हैं, वो भी लिखा रहेगा, चाहे बाइनरी नंबर लिखा रहेगा इंग्लिश में, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम चलिए सिखाते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है। क्वेश्चन आएगा कि 25 का द्विअंकीय बताएं, या इसको हम इंग्लिश में बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ये रहेगा, इसको इस तरीका से कर दीजिएगा और इसको ऐसे कर दीजिएगा, 2 से लगाइएगा, कितना मतलब है, तो आधा हो जाएगा 12, शेषफल कितना 1, इधर लिख दीजिए, फिर 2 से लगाइए, 6 कट गया, शेषफल 0, फिर 2 से लगाइएगा, 3 शेषफल 0, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और यहाँ पर शेषफल 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर अब तो लगेगा नहीं, तो इसीलिए हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इस तरीका से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, इस तरीका से लिखिए और यहाँ 10 दीजिए, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कई बार पूछा, तो इस तरीका से आज के बाद कोई भी अगर 20 का होगा तो वैसा ही, 30 का होगा तो वैसा ही, 25 का होगा वैसा ही, 40 का होगा वैसा ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में हमको बताइए 30 का द्विअंकीय यानी कि बाइनरी नंबर क्या होता है, 20 का क्या होता है, 40 का क्या होता है और 25 का क्या होता है। 25 का तो मैंने बता दिया, 20 30 40 का आप बाइनरी नंबर हमें बताइए, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए पूरा वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर देखिएगा। चलिए अभी देखिए, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बीबीआई है 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए, 2024 के लिए। मतलब ये ऐसे प्रश्न है ना कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अभी पढ़े, आप देख लिए, सब्जेक्टिव पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि मूल गेट क्या है। मूल गेट, इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से आप बताइएगा। मैंने बताया था जिसको हम बेसिक गेट भी कहते हैं। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताइए। सही जवाब आप बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एंड गेट का है आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी, यानी y बराबर जो होता है a
डॉट बी होता है। ठीक है, मैंने बताया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गेट बताइएगा, और गेट बुलियन व्यंजक, और गेट का बुलियन व्यंजक बताइएगा। यहां राइट आंसर ए हो जाएगा, यहां वाई दे दीजिएगा। ठीक है ना, यानी और गेट का होता है ए प्लस बी बराबर वाई। ठीक ना, सी लिखिए चाहे वाई लिखिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर गेट बुलियन व्यंजन बताइए। डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए बी के ऊपर जो है प्लस करके बाहर दे देंगे वाई बराबर। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैंड गेट बताइए, इसका बुलियन व्यंजन क्या है। तो 5 का आपका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट नॉट गेट का बताइए, नॉट गेट का। तो नॉट गेट का तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन, ये देखिए समझिए, इसको इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं। संकेत है, किसका संकेत है ये। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड गेट का है। क्या है, एंड गेट का। थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो मुझे गलती लग रहा है यहाँ पे, नॉट गेट का यहाँ पे गलती हो गया। 6 नंबर में आप देख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद आया कि मैंने गलती बताया, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइएगा आंसर कौन सा सही है। 8 का राइट आंसर बताइएगा। बी इज द राइट आंसर, और गेट। नेक्स्ट, ये तो इजी है, बताइएगा। बी इज द राइट आंसर, नॉट गेट। 9 का नॉट गेट। इसको देखकर बताइए। बी इज द राइट आंसर, नैंड गेट। ठीक है, एन लग गया तो यहां पर 0 हो गया। इसका बताइएगा राइट आंसर। नॉट गेट इज द राइट आंसर। ये ट्रूथ टेबल देखिए और बताइए कि कौन सा ट्रूथ टेबल इसमें का 4 ऑप्शन है सही है। जी आपका नैंड गेट का है। क्या चीज का है, नैंड गेट का। ए इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका आंसर, ए इज द राइट आंसर। कैसे क्यों होगा, देखिए ए और बी बराबर वाई होता है, तो ए और बी को गुना करेंगे तो 0, ए 0 गुना 0 0 होगा, सही है। 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 1 को 0 से गुना करेंगे या 0 से 1 को गुना 0 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। तो है ना आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा। बी इज द राइट आंसर यहां होगा, कौन गेट, और गेट। क्यों, क्योंकि ए वाई होता है ना, तो 0 को 0 से जोड़िए तो 0 होगा ना, लिख दिए। 0 को 1 से जोड़िए 1 होगा ना, 1 को 0 से जोड़िए 1 होगा ना, 1 को 1 से जोड़िए 2 होगा, 2 के बदला 1। तो ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, मैंने बताया भी था 25 का रट जाइए, यही पूछता है बार बार। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे होगा, तो वैसा ही 2 से लगाइए, 2 से लगाइए। ठीक है ना, इस तरीका से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितना आंसर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आपका डेफिनेटली जो है हम बता रहे हैं
कि 5 से 10 नंबर तो एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जय हिंद जय भारत।